हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आपकी लाइफ के आपके कर्तव्य हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है, किन के लिए आ रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे टैरेट के माध्यम से। आफ्टर देन देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस की, आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस के माध्यम से कौन सी ब्लेसिंग्स, गाइडेंस या फिर आपकी लाइफ के लिए क्या एडवाइस आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आज का डाउनलोड्स देखेंगे। ओके, तो देखिए आज का डाउनलोड्स किसी ऐसे पर्सन का आ रहा है ना जो अपनी लाइफ में स्टक है। ठीक है, यानी कि रुकावटें हैं, बहुत सारी स्टक हैं, सैड हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से स्टक हैं, किसी न किसी बड़ी परिस्थिति में स्टक हैं, रुके हुए हैं, बंधे हुए हैं एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में भी वो एकदम से विक्ट्री चाहते हैं, यानी कि उनकी परिस्थितियां अभी बहुत विकट हैं, यानी कि बहुत बुरी हैं, बुरे सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं। जिस लाइक का कोई इंसान बांध दिया गया हो, हाथ पैर ना चल पा रहे हो, सिर्फ दिमाग चलता हो कि मुझे विक्ट्री चाहिए या फिर मुझे इस तरफ जाने के लिए क्या कार्य करना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वो इंसान पूरी तरीके से जैसे रोक देना, किसी को किसी परिस्थिति में बांध देना एंड वो इंसान वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, तो उस तरीके की परिस्थिति में कोई है। एंड आज की एनर्जीज किसी ऐसे ही पर्सन की आ रही है कि जो बहुत ज़्यादा सैड है, स्टक है एंड अपने आप को किसी परिस्थिति में बहुत बुरी तरीके से बंधा हुआ फील कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रहा, कोई एक्शन नहीं हो पा रहा जिससे कि वो ग्रोथ की तरफ जा पाए। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज किसी पर्सन की आ रही है। ओके, तो आज का ये डाउनलोड्स मैसेज है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा सैड है, स्टक है एंड परिस्थितियों में खुद को बंधा हुआ फील कर रहा है एंड साथ ही साथ वो अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं कि उनको शीघ्र अतिशीघ्र डिवाइन विक्ट्री दें। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग बाय अगर गाइडेंस की मैं बात करूं तो देखिए विक्ट्री के लिए आपको भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक्शन ओरिएंटेड आपको ही बनना पड़ेगा, चीज़ों को ध्यानपूर्वक एनालाइज करके उस पर वर्क आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रार्थना करिए ईश्वर से, ईश्वर आपको अवश्य ही रास्ते दिखाएंगे ताकि उन रास्तों को अपनाकर आप इस तरीके की मुश्किलों से बाहर निकलें एंड अपनी विक्ट्री को हासिल करें। ठीक है, तो आपको अवश्य ही अपने आप को एक्शन में रखना पड़ेगा, एक्शन ओरिएंटेड रखना पड़ेगा, मूवमेंट में रखना पड़ेगा, जिससे कि आपकी लाइफ की ये सारी मुश्किलें हट सकें। ठीक है, यानी कि आपको इस मुश्किलों को हटाने के लिए डिवाइन के द्वारा जो भी गाइडेंस आती है, जो भी मैसेज आता है या फिर जो आपको समझ आता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए जिससे कि इस मुश्किल से, इस स्टकनेस से, इस सैडनेस से मैं बाहर निकल सकता हूँ, तो वो चीज़ें आप अवश्य ही करें। आप बैठकर बस ये मत सोचें कि मेरी लाइफ में मुश्किल है, मैं बंधा हुआ है, मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ से कैसे निकलूँ, ईश्वर मुझे निकाल दें। ठीक है, तो ईश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो साथ ही साथ अपने आप को मूवमेंट में रखें, कोई ना कोई काम अवश्य ही करते रहें जिससे कि आपकी ग्रोथ ना रुके एंड आपका जो कहते हैं ना, एक जैसे कोई चीज़ कहीं पे रुक जाती है तो उसमें ना एक खराबी आना शुरू हो जाती है, जैसे कोई चीज़ रुक गई है तो जंग लगना होता है जैसे, या फिर सड़न हो जाती है जैसे, या फिर रुकावट की वजह से मतलब हर चीज़ रुक जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको कभी नहीं करनी चाहिए। यदि लाइफ में कोई भी चीज़ें नहीं चल रही हैं सही तरीके से तो आपको अपना मूवमेंट नहीं रोकना है। मूवमेंट जस्ट लाइक कि मरना, ठीक है, यानी मरने के समान होता है मूवमेंट नहीं होना आपकी लाइफ में। तो जब एक इंसान एक ही जगह रुक जाता है तो जस्ट लाइक का पानी एक ही जगह रुका हुआ होता है तो सड़न पैदा करता है, या फिर लोहे को रख दो, लोहे में जंग लग जाती है, यानी कोई काम का नहीं होता तो उसे कहीं रख दो तो उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है। तो उसी तरीके की परिस्थिति किसी इंसान की बन जाती है यदि वो अपनी लाइफ में हर कार्य को छोड़कर रुक जाता है कि मेरी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, मैं इस तरीके की परिस्थितियों में बंधा हुआ हूँ। तो याद रखिए मूवमेंट से ही इंसान आगे बढ़ता है, ग्रोथ की तरफ भी
जाता है एंड अपनी हर प्रकार की मुश्किल से आउट भी होता है। यदि हर चीज़ आप छोड़कर बैठ जाएं, आपकी परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, ख़राब हैं, सैडनेस है, आप बहुत सारी परिस्थितियों में बंधा हुआ फील कर रहे हैं, मुश्किलें फील कर रहे हैं, तो आप ये सोचें कि बस मेरे से अब कुछ नहीं होगा, मैंने छोड़ दिया है सब कुछ, अब जो होगा देखा जाएगा, भगवान जो करेंगे वही करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप भगवान पे अवश्य ही छोड़ सकते हैं सारी चीज़ें, जैसा मैंने बोला प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन वो आपके इंट्यूशन में आपको कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई रास्ता या किसी न किसी तरफ आपको जाने के लिए पुश अवश्य ही करते हैं डिवाइन, यदि आप डिवाइन से कनेक्ट हैं तो। ठीक है, तो आपको उन सभी चीज़ों पर ध्यान देना है जिससे कि आपकी लाइफ में मूवमेंट आ सके। देखिए अगर किसी भी प्रोसेस से यदि आप किसी रुकी हुई प्रोसेस से बाहर निकलते हैं तो मूवमेंट में आना बेहद ज़रूरी होता है। विदाउट मूवमेंट आप किसी भी परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को पहले से ही मूवमेंट में रखें, कोई ना कोई कार्य करते रहें। ठीक है, अपने माइंड को चलाते रहें, कोई ना कोई कार्य अवश्य करते रहें जिससे आपका माइंड अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है, अपने आप को किसी न किसी कार्य में लगा सकें जिससे कि नेगेटिविटी आपको ना घेरे। यदि आप खाली बैठे रहेंगे तो आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी होती रहेगी, मुश्किलें हावी होती रहेंगी एंड आप उन मुश्किलों से बाहर नहीं निकलेंगे। एंड जैसे ही आप एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, आप किसी न किसी कार्य को करते रहते हैं, उस कार्य में ध्यान लगाते हैं, तो आपका मुश्किलों से ध्यान हटता है। आप किसी कार्य में लगे रहते हैं जिसकी वजह से आपको न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ की हर मुश्किल का अंत भी कर सकते हैं एंड वहाँ से निकल सकते हैं। एंड जैसे कार्य में लगना, यानी किसी कार्य को हम जब करते हैं तो हमारे दिमाग से बहुत सारी चीज़ें आउट हो जाती है, उस टाइम हमारा फोकस हमारा कार्य हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर कोई और चीज़ असर नहीं कर पाती है उस टाइम। तो जब आप कार्य करते हैं नेगेटिविटी में रहते हुए तो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से हट जाती है। ठीक है, एंड आपको उस टाइम पॉजिटिविटी फील होती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप अपने आप को किसी न किसी कार्य में लगा के रखें, एक्शन ओरिएंटेड रहें, कार्यों को करते रहें। ठीक है, अपने आप को मूवमेंट में रखें, साथ ही साथ अपने दिमाग को भी मूवमेंट में रखें, जिससे कि आप अपनी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी को हटा सकें एंड विक्ट्री को हासिल कर सकें। दैट इज़ द डाउनलोड्स मैसेज ऑफ द डे। ठीक है, चलिए टैरोट के माध्यम से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज ऑफ द डे आ रहा है, क्या भगवान आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या आपको करके चलना चाहिए जिससे कि आप लाइफ की हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, यानी चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। उनसे सीख कर जो भी चीज़ें सीखी आपने उसका इस्तेमाल आप अपनी आने वाली लाइफ में करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ विदाउट एनी रीज़न नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से आप कुछ ना कुछ लर्न करते हैं या फिर कोई ना कोई एक्सपीरियंस करते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा सीखते हैं जो आपकी आगे आने वाली लाइफ में आपको बहुत काम आती है। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट कि आज के एनर्जीज ऑफ द डे क्या आ रहा है। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया है द सन। ठीक है, उसके बाद है जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम कार्ड इज हमारा पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये हमारे कार्ड्स हैं आज के। इसके माध्यम से मैं एनर्जी बताऊंगी कि डाउनलोड्स का जो मैसेज आया है उसमें आपको क्या करना चाहिए, यानी कि यदि कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, सैड है, बहुत ज़्यादा उदास है, स्टकनेस में है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो देखिए एनर्जीज भी बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ आई है कि कोई इंसान सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। 9 ऑफ सोर्ड से दिखा रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, एनजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, फियर हो रहा है, उसे डिप्रेशन हो रहा है एंड साथ ही साथ रातों को वो बिल्कुल सो नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल जाग जाग के बैठ रहे हैं, रो रहे हैं, उनको रोना आ रहा है क्योंकि उनकी लाइफ बिल्कुल स्टक हुई पड़ी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि उनकी लाइफ में बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं है। जस्ट लाइक मैंने बोला था कि जो इंसान मूवमेंट में रहता है तो उसकी लाइफ किसी न किसी वे की तरफ अवश्य ही जाती है। मूवमेंट में रहने की वजह से आपको न्यू आइडियाज़ आते हैं, चीज़ें सीखते हैं, आप लर्न करते हैं एंड साथ ही साथ जब आप मूवमेंट में रहते हैं तो प्रकृति भी अपने माध्यम से आपकी मदद करती है। ठीक है, तो जिस इंसान की यहाँ पे एनर्जीज जो मैं बता
बता रही हूँ कि आई है, तो वो सच में स्टक हैं बहुत ज़्यादा। एंड उनकी लाइफ में द टावर आ चुका है, यानी कि द टावर की वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, यानी कि एक तरीके की तबाही कह सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ हुई है, सडन चेंजेस उनकी लाइफ में आए हैं, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हुए हैं, ट्रेजिडी हुई है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं एंड वो बैलेंस फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सैडनेस, रिग्रेट, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, नाइटमेयर जो कहते हैं, रातों को जागना या इंसोम्निया हो जाना, उस तरीके की चीज़ें इनकी लाइफ में हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ही अपनी लाइफ में क्या है, स्टक हैं बहुत बुरी तरीके से। एंड यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं ना, जैसे फ़ायदा उठाने वाले लोग, या फिर चीटर हो सकते हैं, बैटरियाल हो सकते हैं। जब आपको ना, एक रियलिटी में बताती हूँ, जब आप सही वर्क नहीं करते हो ना, आप खुद, यदि आपको भी ये नहीं पता चलता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, एंड साथ ही साथ उसके साथ यदि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हो ना कि वो भी बिल्कुल आपको सही गाइडेंस नहीं देते हो, आपको बहकाते हो, झूठ बोलते हो, आपके साथ चीटिंग करते हो एंड आपको गलत एडवाइस देते हैं, तो यकीन मानिए आप तबाही की ही तरफ जाते हैं। जब आपको खुद को भी नहीं पता है कि मैं किधर जाऊं, तो आप एडवाइस लेने वाला एटलीस्ट इंसान जो होता है ना, जिससे एडवाइस लेते हैं, तो वो आपको सही गाइड करे, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई वे मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है ना कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपके साथ चीटिंग करते हैं, धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं, बैटरियाल करते हैं आपको, एंड कहीं ना कहीं आपका ही मजाक उड़ाते हैं एंड आपके साथ ही रहते हैं एंड आपको सही गाइड नहीं करते, आपको धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि आपको गाइडेंस जो भी ये प्रोवाइड आपको करते होंगे ये लोग, आप इनसे कोई राय मशवरा या फिर कोई एडवाइस लेते होंगे, तो ये बिल्कुल आपको सही गाइडेंस नहीं देते होंगे, ये आपको गलत वे बताते होंगे, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा स्टकनेस में आ चुके हैं। यानी कि आपके आसपास के लोग भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल आपका फ़ायदा उठाने वाले, एंड आपकी खुशी ये लोग नहीं चाहते हैं, चीटर्स हैं, लायर्स हैं, धोखेबाज हैं, एंड एन मौके पर धोखा देने वाले, यानी बैटरियाल करने वाले। जब इनकी ज़रूरत आपकी लाइफ में पड़ेगी कि आपको इनसे कोई ज़रूरत है, कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो ये आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे, उसी टाइम में आपके लाइफ से भाग जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपके साथ हुई हैं, क्योंकि कार्ड्स आया हुआ है 7 ऑफ सोर्ड्स, तो ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं और रहे भी हैं, एंड दैट इज़ द मेन मुख्य कारण जो बता रहा है यहाँ पर, कि इसकी वजह से भी आपकी लाइफ में क्या है, स्टकनेस है, स्टक हैं आप, ठीक है। एंड द टावर की वजह भी ये लोग भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में। जैसा कि मैंने बताया, यदि आपकी लाइफ में आपको कोई सही एडवाइस, सही गाइडेंस देने वाला ना हो, तो भी आप भटक सकते हैं, आपको सही रास्ता नहीं मिलेगा, आप बिल्कुल गलत वे पर ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आ रही, जो मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में, देखिए आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी सोल फैमिली से होंगे, लेकिन आप उनसे कनेक्टेड नहीं है राइट नाउ। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको उनसे कनेक्ट करना है, उन लोगों को अपनी लाइफ में रखना है जो आपकी सोल फैमिली से हैं, क्योंकि सोल फैमिली मतलब आपकी फैमिली के लोग, जस्ट लाइक जैसे आप पास्ट की लाइफ में उन लोगों के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन रहा हो, बहुत अच्छे रिश्ते में रहे हो आप लोग, एंड वो लोग आपके साथ बहुत अच्छे से रहे हैं, तो वो एनर्जी इस टाइम भी आपकी लाइफ में वर्क करती है। जब भी आप लोग मिलते हैं तो आपको ऐसा फील होता होगा कि जस्ट लाइक अ होम, यानी कि आप अपने घर में हैं, एंड इस इंसान से मैं पहले बहुत ज़्यादा मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे से मिल चुका हूँ, एंड इस इंसान को मैं जानता हूँ या जानती हूँ, तो इस तरीके की वाइब्रेशंस भी आपको आती होगी। तो ऐसे इंसानों को आपको अपनी लाइफ में रखना है जो आपको सही गाइडेंस देते हों, सही रास्ता बताते हों, सही वे बताते हों, ना कि आपको गलत एडवाइस करके आपको नर्क की तरफ ढकेलते हो। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है, रखना नहीं है, चाहे वो इंसान कितना भी, मतलब आपकी लाइफ में कितना भी, जैसे कहते हैं कोई प्लेस होती है ना किसी इंसान की कि ये इंसान मेरी हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ दिखता है, ठीक है। वो इंसान आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। वो चीटिंग करेगा आपके साथ, झूठ बोलेगा, लायर्स होगा, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी सोल फैमिली वालों से कनेक्ट कीजिए, यानी आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं भी, ये दिखा भी रहा है कि आपकी लाइफ में हैं, लेकिन आप उनसे कनेक्टेड नहीं हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों से अपनी लाइफ में कनेक्शन बनाना है जिनसे आपको लगे कि ये मुझे सही गाइडेंस दे सकते हैं, एंड ये मेरी फैमिली के टाइप के हैं, या फिर ये मेरी फैमिली है, ठीक है। तो वो लोग आपको बिल्कुल
बिल्कुल सही गाइड करेंगे, जिससे कि आप अपनी लाइफ से हर प्रकार के स्टकनेस से निकलेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो दिखा रहा है कि हर प्रकार के स्टकनेस है जो आपकी लाइफ में, तो आप उस प्रकार से उस चीज़ों से आप निकलेंगे इनकी मदद से। साथ ही साथ अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके अच्छे से, क्योंकि जब आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आप जब डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपकी हेल्प करते हैं, आपको ग्रोथ देते हैं, आपकी सोच समझ को सही करके, आपकी इंट्यूशन पावर को सही करके, एंड आपकी कहते हैं आपके लिए रास्ते तैयार करके देते हैं, यानी कि आपको वे बताते हैं कि आपको किधर जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जब ईश्वर आपको करके देते हैं, साथ ही साथ आपके जो सोल फैमिली के लोग हैं या फिर जो आपके अपने वेल विशर्स हैं, वो आपको सही गाइडेंस देते हैं, सही रास्ता बताते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ ही जाते हैं, आप अबंडेंस की तरफ जाते हैं। एंड हर प्रकार की स्टकनेस से, सैडनेस से, फियर से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से, एंड साथ ही साथ जो आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं किसी भी परिस्थिति में, आप वहाँ से निकल पाते हैं, क्योंकि आप किसी परिस्थिति में स्टक हैं, एक ही जगह रुके रहना है मतलब वो। तो जैसे ही आप वहाँ मूवमेंट करते हैं अपनी लाइफ में किसी न किसी कार्य को करके, तो मूवमेंट आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है, उन मुश्किलों से दूर करता है, निकालता है। ठीक है, तो चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में एनालाइज करके रखना है कि व्हाट इज़ द गुड फॉर यू, और कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं एंड किस तरीके की उनकी मेंटालिटी है आपके लिए एंड आपकी लाइफ के लिए। देखिए, एक चीज़ मुख्य रूप से आती है कि कोई भी इंसान हो ना, तो वो अपने आपके बारे में सबसे ज़्यादा वही अच्छा सोच सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो अपने बारे में मैं खुद सोचूंगी कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मेरी जगह पर कोई और आकर मेरे लिए ये बिल्कुल उतनी अच्छे तरीके से नहीं सोच सकता है जितने अच्छे से मैं सोचूंगी कि मेरे लिए क्या अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, आप बहुत अच्छे से अपने लिए जानते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, एंड आपके आसपास के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं। तो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। एंड उसके बाद आते हैं आपके जो क्लोज वन होते हैं, जो वेल विशेस होते हैं, या फिर जो आपको बहुत ही डीपली प्यार करते हैं, आपसे कनेक्ट रहते हैं, तो वो लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों परिस्थितियाँ अपनी लाइफ में सही करके चलनी, यानी कि आपको अपने लिए बेटर सोचना है कि आपके लिए क्या चीज़। ये नहीं है कि कोई इंसान बहुत बड़ा है, पैसे वाला, नाम है, तो मैं उसको प्लीज़ किए जाऊँ, एंड वो इंसान आपकी वैल्यू भी ना करता हो एंड आपको हेल्प भी ना करता हो, फिर भी आप उसको प्लीज़ कर रहे हैं। नो, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है आपको उन सभी चीज़ों को, उन सभी लोगों को अपनी लाइफ में रखना है जो आपके लिए ठीक हो, आपकी लाइफ के लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए ठीक हो, उन्हीं को अपनी लाइफ में प्लेस देना है। हर किसी को अननेसेसरी ना किसी को प्लीज़ नहीं करना है कि नहीं इस इंसान को मैं खुश रखूं, मेरी हेल्प कर सकता है, एंड टाइम आने पर वही इंसान आपकी बिल्कुल हेल्प ना करे, इग्नोर कर दे, एंड आपको ऐसा फील करा दे कि आप उसके लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग, जीरो, यानी कुछ भी के बराबर नहीं है आप उनकी लाइफ में। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं इंटरटेन करना है, दूर रखना है। एंड यहाँ पे जो प्रेजेंस दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जब आप मूवमेंट में आते हैं ना, तो मूवमेंट आपको यहाँ द सन की लाइट की तरफ लेकर जा रहा है। साथ ही साथ जजमेंट आया, तो जजमेंट का मतलब है कि जो भी चीज़ें आपकी इस लाइफ में गलत हुई हैं, गलत लोग रहे हैं, या आपका टाइम ख़राब हुआ है, किसी परिस्थिति में स्टक रहे हैं, चीज़ें आपकी ख़राब रही हैं, तो यदि आपके साथ गलत हुआ है तो उसमें आपको जजमेंट दिया जा रहा है, यानी जजमेंट पास कर दिया गया, जिसकी वजह से आप क्या करें, इस तरीके की मुश्किलों से निकल पाएंगे। साथ ही साथ आप द सन की लाइट की तरफ जाएंगे, यानी बहुत सारी पॉजिटिविटी, फन, वार्मथ एंड बहुत सारी सक्सेस, वैटिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, यानी कि बहुत सारी लाइट आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एस ऑफ कप्स दिखा रहा है, जो दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में लव आ रहा है, न्यू रिलेशनशिप आ रहे हैं, क्रिएटिविटी आ रही है, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी क्या भरेगी, अबंडेंस को, खुशियों को, ग्रोथ को भरेगी, जिसकी वजह से आप लाइट की तरफ जाएंगे, रोशनी की तरफ जाएंगे, आपको रास्ते मिलेंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी आपको हैप्पीनेस से जोड़ेगी। ठीक है, तो हैप्पीनेस जब आपकी लाइफ में आ जाती है तो कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड होने लग जाते हैं धीरे धीरे चीज़ों से, एंड सेटिस्फाइड होने के बाद इंसान बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे नहीं भागता है। ठीक है, तो आपको सक्सेसफुल बनाया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, मूवमेंट में लाना है खुद को, यही बोला जा रहा है। मूवमेंट में लाने के लिए बोला जा रहा है, एंड सही एडवाइस लेने के लिए कहा जा रहा है, सही गाइडेंस लेने के लिए कहा जा रहा है उन लोगों से जो आपके अपने हैं, वेल विशर्स हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ठीक है, तो आपको इन सभी चीज़ों को, उन सभी लोगों को अपनी लाइफ में रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे दिखा रहा है हमारा
पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी लाइफ में देखिए आपके मनी से संबंधित आपके रास्ते खुलने वाले हैं, जिसकी वजह से आप स्टक हैं, मे बी वो सारे रास्ते आपकी लाइफ में खुलने वाले हैं। आपकी लाइफ में आ रहा है मनी अबंडेंस, यानी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी एंड आपकी सोच में चेंजेस आएगा, बदलाव आएगा, तो वो आपको ग्रोथ की तरफ ही लेकर जाएंगे, यानी मनी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो आपको तैयार रहना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है एंड इसके लिए क्या करना है, आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है, एक्टिव मोड में रखना है खुद को एंड कार्यों को सीखना है, करना है, उनसे भागना नहीं है, चैलेंजेस का सामना करना है, बैठकर रोना नहीं, एंजाइटी, फियर एंड स्ट्रेस में नहीं रहना है। जब तक आप चीज़ों का सामना नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तो चीज़ों को अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए आपको एक्शन में आना पड़ता है, एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ता है, एक्टिव होना पड़ता है। ठीक है, तब चीज़ें चेंज होती हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस क्या रहे। ये तो हमारा हुआ आज का डाउनलोड्स एनर्जीज ऑफ द डे एंड आप मैसेज अपने साथ उतना ही कैरी कीजिएगा, उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता है। ओके, तो लेट्स चेक कि आप लोगों के लिए क्या एंजल्स मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया रोज़, तो आपका फेवरेट फ्लावर रोज़ हो सकता है या फिर रोज़ की फ्रेगरेंस आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी, यानी परफ्यूम या एनी काइंड ऑफ सुगंध जो होती है वो पसंद होगी, या कोई सामान या वस्तु जो होती है ना जैसे वो। ठीक है, एंड उसके बाद आया हमारा अलोन, तो आप अकेले हैं इस टाइम, तो आपको अकेले रहना है इस टाइम। तो अकेले में रहते हुए भी आप चीज़ों को सीखें, समझें एंड उससे एनालाइज़ करें, क्योंकि ये और अच्छा टाइम होता है आपको चीज़ों को एनालाइज़ करने का, क्योंकि यहाँ अगला मैसेज ये है अकेले रहो, यही आपके लिए शांतिपूर्ण होता है। तो जब आप अकेले में रहते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी से बचते हैं, नेगेटिव लोगों से बचते हैं एंड ऐसे माइंड सेट में जब आप बहुत ज़्यादा सैड हो, उदास हो, रिग्रेट में हो, परेशानी में हो, उदासी, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, इस तरह की चीज़ों में जब आप होते हैं एंड इस परिस्थितियों में आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो नेगेटिव में पहले से टॉक्सिक हैं या फिर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इस तरीके के लोग हैं जो नेगेटिव आपका माइंड वॉश कर सकते हैं। तो उस तरीके की चीज़ों लोगों से इस टाइम और भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपका माइंड सच में वॉश कर देंगे अच्छे से एंड आपके अंदर और भी ज़्यादा नेगेटिविटी भर देंगे, जिसकी वजह से आप जो सही रास्ता तैयार कर रहे हैं अपने लिए ना, सही रास्ते पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप वहाँ से हट जाते हैं, आपको वो रास्ता नहीं मिलता है, तो आप वहाँ से भटक सकते हैं। तो इस टाइम में आप ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें, अकेले रहें, यही आपके लिए शांतिपूर्ण होता है। हार्ट ब्रोकन, तो इस टाइम आपको हार्ट ब्रोकन मिला हुआ है, आपका दिल टूटा हुआ है इस टाइम। ठीक है, 49, तो आपकी एज हो सकती है 49 यानी 49। ठीक है, उसके बाद आया लियो, तो आपकी राशि हो सकती है लियो यानी कि सिंह राशि। उसके बाद आया हमारा ब्लेसिंग्स, तो आपकी लाइफ में जैसा मैंने बोला ब्लेसिंग्स आ रही है, यानी कि देखिए द सन एंड एस ऑफ कप्स एंड जजमेंट, तो ये ब्लेसिंग्स कार्ड ही है। एंड ब्लेसिंग्स कब आएगी, जब आप अपनी लाइफ में मूवमेंट में आते हैं, ग्रोथ में आते हैं, यानी एक्शन ओरिएंटेड होते हैं एंड चीज़ों को एनालाइज करते हैं, सही एडवाइस लेते हैं, तो आपकी लाइफ में क्या आता है, मूवमेंट आता है। एंड आप मूवमेंट जानते हैं, मूवमेंट आता ही आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, बदलाव आने शुरू हो जाते हैं एंड बदलाव हमेशा आपकी लाइफ में ग्रोथ की तरफ ही आपको लेकर जाता है। बदलाव किसी न किसी चीज़ की ग्रोथ या कोई ना कोई चीज़ सिखाता है आपको। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपको आपकी अबंडेंस की तरफ भी लेकर जाता है। तो ये है आज का मैसेज आप लोगों के लिए। आपको आपके साथ जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ओके, तो चलिए आज आप लोगों के लिए यही मैसेज है, इतना ही है। तो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर।